साथियों, वेलकम टू योर ओन चैनल डीपी क्लासेस। आप लोगों को अपने इस चैनल डीपी क्लासेस स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, रीड को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब समय बहुत पास आ गया है। अब आप लोग रिवीजन मोड में होंगे, बट हाँ, किसी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, उनके लिए ये वीडियोस हैं। सो आज का जो टॉपिक हम ले रहे हैं, हमने पुराना परसेंटेज वाला सारा पार्ट कर लिया, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिया। आज उसी के अंदर जो सेकंड यूनिट है, उसी के अंदर हम ले रहे हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं भिन्न। भिन्नों से रिलेटेड क्वेश्चन, फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। आप लोगों ने पढ़ा है भाई, प्राकृत संख्या इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या इसको आपको होल नंबर बोलते हैं। इसको मैं बता दूं, जो प्राकृत संख्या n 1 2 3 सारे अनंत तक, पूर्ण संख्या जिसको w से हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इंटीजर, जिसको हम पूर्णांक बोलते हैं भाई, जीरो के दाहिनी तरफ सारे प्लस वाले और इसकी तरफ सारे माइनस वाले हो गया, ठीक है। फिर एक आता है परिमेय संख्या q, जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये संख्या पद्धति के अंदर आ गया। अब फ्रैक्शंस क्या होगा जी? फ्रैक्शंस हालांकि इन्हीं नंबर्स में से उठ के आता है, बट मैं कहूँ अगर रेशनल नंबर का पार्ट है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। अब कैसे फ्रैक्शंस का मतलब, सिंपल सा एग्जांपल लिया, इसी मार्कर के इसी मार्कर में बराबर दो भाग करूं। बराबर दो भाग मतलब मैंने एक मार्कर लिया, ठीक है, और इसको बराबर दो भागों में मैं काट रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ से काटूंगा तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? अगर गणितीय रूप में कहें तो प्रत्येक भाग एक का आधा और एक का आधा कहलाएगा। वन हाफ मतलब हाफ हाफ पार्ट हुआ। मार्कर वाला एग्जांपल ना लेके एक सिंपल सा हम और एग्जांपल ले लें, जैसे कि कोई एक वर्ग है, वर्ग ले लो या आयत ले लो, आयत ले लेते हैं। एक आयत है या एक कोई आकृति है, इसको मैं बराबर तीन भागों में काट रहा हूँ। एक आकृति है, बराबर तीन भागों में काटने का मतलब ये लीजिए और ये लीजिए, बराबर तीन भागों में। अब प्रत्येक भाग उस आकृति का कितना, प्रत्येक प्रत्येक पार्ट, जैसे एक पार्ट ही हो गया, इस पूरी आकृति का कितना पार्ट होगा, कितना भाग होगा? तो हमने बोला एक को हमने तीन भागों में बांटा। कितने? तीन भागों में। तो प्रत्येक भाग एक तिहाई एक तिहाई एक तिहाई कहलाएगा, ठीक है ना। अगर मैं कह रहा हूं भैया कि मैंने इसके दो भाग को, दो पार्ट को कलर कर दिया, ठीक है, तो कितने भाग को मैंने कलर किया? तो भाई ये देखो, ये दोनों पार्ट कलर हुए, ये दोनों। तो मैं बोल सकता हूँ इस पूरी एक आकृति का दो तिहाई, एक और दो, दो तिहाई, दो तिहाई, 2/3 भाग को मैंने कलर किया, तो ये पार्ट हो गया। और ये तो मैंने इसका एग्जांपल लिया। मैं एक वर्ग ले लेता हूँ। वर्ग वर्ग क्या, एक वृत्त ले लेता हूँ। जैसे वृत्त, पिज्जा खाने जाते हैं आप लोग, सबसे सिंपल एग्जांपल, पिज्जा या गांव में पहले मोटी रोटी बनती थी, मक्की की रोटियां जिसे हम बोलते हैं, अपने यहाँ पे बहुत बनती है। मक्की की रोटी या फिर पिज्जा, दोनों में से कोई भी एग्जांपल ले लो। मोटी रोटी, ठीक है, हमने तो बहुत खाया है घी चोपड़ चोपड़ के, ठीक है। तो वो मक्की की जो रोटी है ना, उस मक्की की रोटी में घर में अगर चार लोग हैं और हमारी मम्मी ने या दादी ने एक रोटी बनाई और खाने सबको पसंद है चूल्हे की वाली रोटियां, तो अगर चार लोग हैं तो दादी, हम लड़ाई भी ना करें और बराबर भागों में बांटना है एक रोटी को, तो कैसे बांटेंगे? तो दादी ने दिमाग लगाया, उसको चार बराबर भागों में बांट दिया। तो देखिए, मैंने ये बांटा, मतलब एक को दो भाग में बांटा, तो एक को दो भाग में बांटना, एक को दो भाग में बांटना, ये हो गया। अगर एक को चार भागों में बांटा, तो एक को बराबर चार भागों में, ये देखिए दो और ये बराबर, तो एक पार्ट जो था हमारा, उसको चार बराबर भागों में बांटा, तो एक चौथाई वो पार्ट हो गया, ठीक है। एक चौथाई, पांच बराबर में तो एक का पांचवा भाग, उस एक का चौथा भाग प्रत्येक भाग कहलाएगा। अगर मैं बोलूं कि ये दो भाग मैंने, दो क्या तीन भाग मैंने खा लिया, ठीक है, तो कितना भाग मैंने खाया? तो एक का एक दो तीन, ऊपर एक का तीन तिहाई, 3/4, तीन चौथाई एक तरह से बोल सकते हैं। तीन चौथाई, तिहाई मतलब तीन भाग, तो चौथाई चार भागों में एक तीन चौथाई हमने खा लिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम बोल सकते हैं जो आपका फ्रैक्शंस या भिन्न क्या होता है। तो हम बोल सकते हैं कोई भी आकृति हो, किसी भी आकृति को बराबर भागों में बांटना ही आपका क्या कहलाता है? भिन्न, भिन्न कहलाता है, भिन्न या फिर फ्रैक्शन कहलाता है। इंग्लिश में बोलते हैं एनी आकृति डिवाइड्स इन इक्वल पार्ट्स। टू डिवाइड एनी शेप
ठीक है ना, इनटू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड फ्रैक्शन। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको मेरे सामने ये बताया मैंने। क्लियर है ना, फ्रैक्शन क्या होगा ये समझ में आ गया। अब भैया क्वेश्चंस कैसे आएंगे? ठीक है, अब पहले क्वेश्चन से पहले मैं आपको सीधा बोलता हूँ, फ्रैक्शन के प्रकार क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन मतलब क्या बोलते हैं, भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, दूसरा पॉइंट। फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं। भिन्नों के प्रकार के प्रकार। अच्छा, भिन्न जो होंगे, अभी जैसे 1/2 लिखा, 1/3 लिखा, या 2/3 3/4 लिखा, तो ये आपने देखा अंश और p बटा q वाला कुछ लग रहा है, तो इन्हें हम फ्रैक्शंस को किस फॉर्म में लिख रहे हैं, p बटा q के फॉर्म में। ठीक है ना, तो भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में क्या आते हैं, ऑफ फ्रैक्शंस। उसके अंदर भाई बेसिकली अगर हम लें तो पहला फ्रैक्शन होता है, उसको बोलते हैं पहला भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न। अब ये उचित भिन्न क्या होते हैं भाई? उचित मतलब बिल्कुल उचित, बिल्कुल फेयर। ठीक है, प्रॉपर कहने का मतलब है इसमें दो चीजें होती है, जैसे मैंने लिखा 5/3, या यूं लिखो 3/5, या 7/8, या 4/8, या 7/8 ले लो। ये जो फ्रैक्शंस मैंने लिखा है, इसके अंदर एक चीज कॉमन है, इसको बोलते हैं हम अंश, इंग्लिश में हम बोलोगे आप न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं हम हर, इंग्लिश में आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आप कंपैरिजन करो तो जितने भी मैंने लिखे हैं उनके जो अंश है, अंश जिसको हमने शॉर्टकट में लिख देता हूँ न्यूमरेटर, वो क्या है, छोटे हैं किससे, डिनोमिनेटर से, नेटर, इसको हमने बोला हर। तो ध्यान रखना, जब कभी भी अंश हर से छोटा हो तो ऐसी भिन्न को, ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। पर इसका जस्ट उल्टा दूसरा टाइप जो आ जाएगा, अनुचित भिन्न, जिसे हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न ये कहलाती है जस्ट उल्टा, जिसमें अंश जो होता है, अंश बड़ा होता है हर से, मतलब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। कैसे सुनना, जैसे 5/3, 7/4, 9/6, ठीक है ना, इन सब में आपने देखा जो आपका जैसे 5 और 3 में अंश ये बड़ा हुआ। ठीक है, इसमें देखो 7 ग्रेटर देन 4 और 9 इज ग्रेटर देन 6, मतलब इन सब में आपका अंश बड़ा है, न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो वो क्या कहलाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन होता है मिक्स फ्रैक्शन। थर्ड टाइप का जो हमारा है उसे हमने बोला मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं हम मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, भाई मिश्र जो मेरा सरनेम भी है, डीपी मिश्रा या डीपी मिश्र, वही उसी भिन्न की बात कर रहे हैं। मिश्र भिन्न क्या होगा? मिश्र मतलब होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे मिश्र भिन्न में? ठीक है ना, होल नंबर जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, इसके लिए होल नंबर पूर्ण संख्या प्लस उचित भिन्न, इन दोनों का मिक्स रूप जो होता है वो क्या कहलाता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, या हिंदी इंग्लिश में बोला होल नंबर, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन ध्यान रखना होल नंबर में जीरो को नहीं लेंगे, एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर, जैसे कि 1 सही 1/2, 5 सही 3/4, 9 सही 1/5, ये सारा। ठीक है, अब इन सबको जो हमारा मिश्र भिन्न है, इसमें देखो 1, 5, 9, ये सारे क्या कहलाएंगे आपके होल नंबर्स कहलाएंगे, जीरो इसमें इंक्लूड नहीं है। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, तो इसमें आपने देखा मैंने क्या बोला, पूर्ण संख्या प्लस प्रॉपर। देखिए 1 1/2, 5 3/4, 9 1/5, इसमें ये जो है ये सारे, इन सबके अंश छोटे हैं और हर बड़े हैं, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। हाँ, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब अनुचित भिन्न में करेंगे, जैसे 2 1 2 और 1 3/2, इसको सोल्व करें 5 चौक 20 और 3 23/4, 9 5 45, 1 46/5। ये जो आएंगे ना, इसको सोल्व करने के बाद, बनने के बाद, तो किस रूप में आता है ये? इम्प्रॉपर
फ्रैक्शन अनुचित भिन्न में ये कन्वर्ट होते हैं। क्लियर? तो ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हो गए, ठीक है। और एक सिंपल सा जब एडिशन सब्ट्रैक्शन का करेंगे उसमें लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन वो वर्ड होता है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में मैं वहाँ डिस्कस करूंगा। पर बेसिकली ये जो फ्रैक्शंस हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के आएंगे, उचित, अनुचित और मिक्स्ड। ओके, तो इनका बेसिक समझ में आ गया। अब इन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस लेते हैं कि भैया क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। तो चलो 2-4 सिंपल क्वेश्चन करते हैं क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना, इजी गोइंग है, इसके क्वेश्चन बड़े आराम से आप कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है 12 में आपका 6/7, 12 में यूं लिखो, 12 में कितने 6/7 हैं? 5/7 है, 6/7 है, जैसे क्लियर है ना। अच्छा ध्यान में, जब किसी फ्रैक्शन का पार्ट करते हैं तो या तो 7/7 करूं मैं, 7/7 करूं तो कट करूंगा तो 1 आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। मतलब इसके बेसिकली देखा है कितने टुकड़े किएंगे, 7 पार्ट में किया गया और 6/7 लिखा है। तो इस 12 में, ठीक है, इस 12 के 7 पार्ट किया तो कितने 6/7 है, ठीक है, ये पूछा गया। हाउ मेनी 6/7 इन 12, इंग्लिश में बोले तो हाउ मेनी 6/7 इन 12, ठीक है। ऑप्शंस में आपको मैं जैसे दे देता हूँ, दिया है, बोला 12 है, बी ऑप्शन आपको दे दिया सपोज 14 है, सी आपको दे दिया 21 है और डी आपको दे दिया सपोज 28 है, ठीक है, 28 या फिर कुछ भी ले लो, 30 है। क्लियर? अब इसको कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए आपको सिंपल सा एक चीज ध्यान रखना है कि हमें नंबर याद रखना है, संख्या आपको चाहिए नंबर। तो नंबर इज इक्वल टू क्या है आपका 12 और ये 6/7, उससे डिवाइड कर दो, उसके पार्ट को उससे डिवाइड कर दो 12, या फिर इसको ऐसे लिखो 12 डिवाइडेड बाय 6/7, ठीक है ना। तो जब डिवाइड करते हैं हम किसी को तो क्या हो जाता है 12, डिवाइड जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, यहाँ कर देता हूँ मैं, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, इसको सोल्व करो तो 2 × 7 बराबर 14, तो कितने होंगे 14 होगा। तो इसका आंसर कितना हो गया बी 14। ओके, 14 14 होंगे। इसके और भी क्वेश्चंस ले सकते हो आप, सिंपल से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे जैसे एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, कोई सिंपल सा आपके समझने के लिए कि सपोज ले लो 35 में कितने 1/6, 1/6 या कुछ भी ले लो, सपोज हम 5/6 कितने, ठीक है, 35 में 5/6 कैसे है, कितने हैं, तो मैंने क्या बताया था, संख्या निकालनी है, कितने नंबर निकालना है, तो क्या करोगे 35 और डिवाइडेड बाय 5/6 अपॉन में, तो 35 × 6/5 हो गया, काटो तो 7 आ गया, तो 7 × 42, ठीक है ना, ये आंसर इसका होगा 42, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके तो साथियों, ये था बेसिक इसका। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग और डिस्कस करेंगे, जो टाइप्स के क्वेश्चन अगले लेक्चर में। तो कैसा लगा बेसिक, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, और अपने उन फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा जिसको इस तरह की वीडियो की बहुत ज़रूरत है, जो किसी कॉम्पिटिशन या बेसिक अपना क्लियर कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।